आइस। और फायर का मतलब होता है क्या? आग। क्या होता है? आग। और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो देखो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, और फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो लेखक हमें बताना चाहता है, राइटर हमें बता रहा है कि ये जो संसार है, इस संसार का अंत है, इस संसार का विनाश, इस संसार का अंत है, एक तो आग से होगा या फिर किससे होगा? बर्फ से होगा। फायर प्रवृत्ति के व्यक्ति को बोला जाता है किसका? डिजायर। डिजायर मतलब होती है इच्छाओं वाला व्यक्ति। फायर का मतलब होता है डिजायर, और डिजायर मतलब होता है इच्छाओं वाला व्यक्ति, मांग वाला व्यक्ति, डिमांड वाला व्यक्ति। अर्थात जब इस संसार में फायर प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फायर प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाएंगे, मांग प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाएंगे, तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी से अंत होगा तो वो किससे होगा? आइस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। आइस मतलब होता है हेट, और हेट मतलब होता है नफरत वाले व्यक्ति। अर्थात फायर का मतलब होता है डिजायर और आइस का मतलब होता है हेट। और फायर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं मतलब जिनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, मांग बढ़ती जाती है, इस प्रकार के व्यक्ति। और आइस प्रवृत्ति के व्यक्ति मतलब होता है हेट प्रवृत्ति के व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्तियों से क्या करते हो? नफरत करते हो, घृणा करते हो। अर्थात जब इस संसार में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी जो कैसी कैसी प्रवृत्ति रखते हैं? फायर जैसी। अर्थात उनकी मांग बढ़ती जाती है कि हे भगवान आपके बाद मुझे प्रधानमंत्री बना दें, एक बार के लिए बन गई 5 साल के लिए बन जाऊं, फिर दोबारा इच्छा जाग रहती है नहीं 5 साल के लिए और बढ़ जाऊं, नहीं 5 साल के लिए और बढ़ जाऊं, है भाई। तो ऐसी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मांग बढ़ती जाती हैं। तो जब इस प्रकार के लोगों की संख्या संसार में, इस प्रकार के लोग बढ़ जाएंगे, तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। और दूसरा है आइस, अर्थात हेट। अर्थात जब इस संसार में हेट प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। हेट मतलब होता है नफरत करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करने लग जाएंगे? नफरत करने लग जाएंगे, घृणा करने लग जाएंगे। जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? संसार का अंत हो जाएगा। अब देखो, सम से, सम मतलब होता है कुछ लोग, से मतलब होता है कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ड, इस संसार का, वर्ड में होता है संसार, विल एंड, एंड में होता है अंत होना, इन फायर, आग में। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर प्रवृत्ति के लोगों से हो जाएगा। अर्थात सम होता है कुछ, सेम होता है कहते हैं, वर्ड होता है संसार, विल एंड अंत हो जाना, इन फायर, आग से। अर्थात इस संसार का अंत आग प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। सम से, और कुछ लोग कहते हैं एन आइस, नहीं भाई, इस संसार का अंत आइस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, आइस में होता है हेट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, हेट में होता है नफरत प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की जैसे संख्या बढ़ जाएगी तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अर्थात इस संसार का अंत दो चीजों से होगा। पहली बात फायर से, फायर में होता है आग से, और दूसरी बात आइस से, आइस में होती है बर्फ से। अर्थात दोनों प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, या तो फायर प्रवृत्ति के या आइस प्रवृत्ति के, तो लोगों का क्या हो जाएगा? संसार का अंत हो जाएगा। दोबारा देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा, अर्थात डिजायर वाले लोगों से होगा। अर्थात जिन लोगों की मांग बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जब ऐसे लोगों की संसार में वृद्धि हो जाएगी तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, अरे इस संसार का अंत जब संसार में, आइस में होती है हेट, हेट में होता है घृणा। अर्थात जब इस संसार में घृणा प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, नफरत करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा।
फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर। और लेखक कह रहा है कि जब मैंने, टेस्टेड मतलब होता है अनुभव करना, डिजायर मतलब होती है इच्छा। लेखक कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर, जब मैंने इच्छाओं का अनुभव प्राप्त किया, जब मैंने इच्छाओं से अनुभव प्राप्त किया, आई होल्ड विद दोज हु फेवर द फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, दोस्त मतलब होता है उन लोगों के साथ, हु फेवर द फायर, जो इसके समर्थन में, फेवर मतलब होता है समर्थन में या पक्ष में, जो इसके पक्ष में है कि इस संसार का अंत किस प्रवृत्ति वाले लोगों से होगा, फायर प्रवृत्ति वाले लोगों से होगा। अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में बोलता हूँ जो ये मानते हैं, जो इसका समर्थन करते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। फायर तो होती है डिजायर प्रवृत्ति वाले लोगों से होगा। तो मैं उन लोगों का क्या करता हूँ, समर्थन करता हूँ, उनके पक्ष में बोलता हूँ। बट लेकिन इफ इट हैड टू परसीव ट्वाइस, लेकिन बट मतलब होता है लेकिन, इफ मतलब होता है यदि, इट मतलब होता है संसार, लेकिन यदि इस संसार का अंत, पेरिस मतलब होता है विनाश या अंत, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होता है, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होता है, आई थिंक तो मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ द हेट, एनफ होता है पर्याप्त, हेट होती है नफरत या घृणा। तो यदि इस संसार का अंत दो बार होता है तो मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि इसके लिए घृणा पर्याप्त है। हेट होता है नफरत पर्याप्त है या घृणा पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आई से, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है विनाश है। मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा बताता हूँ कि इसके विनाश के लिए आइस में होता है क्या, किस प्रकार के व्यक्ति, हेट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, हेट होता है नफरत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस संसार के अंत के लिए हेट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पर्याप्त हैं। इज आल्सो ग्रेट, आल्सो ग्रेट होता है और भी ज्यादा महान है। अर्थात इस संसार का अंत अगर होता है तो आइस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और भी ज्यादा महान है, किस प्रकार के व्यक्तियों के बजाय, फायर प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बजाय। एंड वुड सफिस, सफिस में होता है पर्याप्त है। अर्थात अगर मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर इस संसार का अंत होगा, विनाश होगा, तो उसके लिए आइस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और भी ज्यादा महान है और इसके लिए पर्याप्त भी है। अर्थात इस संसार का अंत दो प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से होता है, एक तो फायर प्रवृत्ति और एक है आइस प्रवृत्ति। फायर प्रवृत्ति का मतलब होता है डिजायर, डिजायर मतलब होती है मांग बढ़ने वाले व्यक्ति, और आइस मतलब होता है हेट, हेट मतलब होता है नफरत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति।